हाय गाइस, ये देवांग मशवरी दिस साइड। काफी सारे प्लेटफॉर्म बिजनेसेस ने बहुत अच्छा पैसा पिछले 1.5-2 साल में कमा के दिया है। जैसे कि हो गया आईएक्स, कैम्स, सीडीएसएल। ये सब एक प्लेटफॉर्म बिजनेस थे जहां पे स्केलेबिलिटी का ओवरऑल जो था वो बिग था कि बिजनेसेस हाईली स्केलेबल है। ओवरऑल जो अपॉर्चुनिटी साइज है वो बड़ी है। बट यही सेम थीम जब हमने एमसीएक्स पे लगाई तो एमसीएक्स में देखे कुछ भी रिटर्न नहीं आया है। तो जिस जिसने भी प्लेटफॉर्म बिजनेस की ओवरऑल थीम में एमसीएक्स में पैसा लगाया था ये सोच के कि सारे स्टॉक बाकी चले हैं प्लेटफॉर्म बिजनेसेस के तो ये भी चलेगा, तो हुआ यहाँ उल्टा कि एमसीएक्स निकला एक लगाड़ जहां पे वैसी ग्रोथ नहीं आई जो बाकी सारे इन प्लेटफॉर्म बिजनेसेस में आई। और यहाँ पे इन्वेस्टर्स काफी सारे जो है वो एमसीएक्स लेके अभी अटल लॉस में बैठे हुए हैं। या हो सकता है अगर आप एमसीएक्स खरीदने का सोच रहे हैं तो ये वीडियो आपको हेल्प करेगा दोनों ही केस में। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम एक फंडामेंटल रीजन समझेंगे और दूसरा हम समझेंगे स्टॉक का ओवरऑल ट्रेंड। काफी सिंपल सा टेक्निकल एनालिसिस होने वाला है, बट सिंपल चीजें स्टॉक मार्केट में बहुत पावरफुल होती है। ये आपको धीरे धीरे समझ आ जाएगा जैसे जैसे आप एक्सपीरियंस गेन करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। एमसीएक्स मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड मार्केट कैप की बात करें तो 6,322 करोड़ है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज पे हम चले जाते हैं वो है ग्रोथ रेट्स। अगर हम बाकी दूसरी प्लेटफॉर्म बिजनेसेस को देखें तो वहां पे हमें 30%, 40%, 20% ग्रोथ, काफी अच्छी ग्रोथ दिखती है। बट यहाँ अगर हम लास्ट ट्रेलिंग 12 मंथ्स की ग्रोथ देखे तो ये एक ओवरऑल नेगेटिव ग्रोथ है, -12% की। और प्रॉफिट देखे तो -42% इरोड हो गया है। जबकि दूसरे बिजनेसेस जैसे कि आप अलग अलग प्लेटफॉर्म बिजनेसेस देखेंगे तो आपको अच्छी ग्रोथ टीटीएम भी दिखेगी और 3 साल की ग्रोथ भी इससे बेटर दिखेगी। तो ये एक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रीजन है कि क्यों ओवरऑल स्टॉक इतना नहीं चला, क्योंकि जो ग्रोथ है वो इतनी नहीं आई जो बाकी बिजनेसेस में थी। इसलिए शायद इन्वेस्टर्स का ज्यादा ध्यान उन सब बिजनेसेस में गया। बाकी सब अगर हम इस कंपनी में देखें तो आरओसी काफी अच्छा है, डेट इक्विटी रेशो भी ठीक है, मोनोपोली कंपनी है ओवरऑल। बट फिर भी यहाँ पे वैसा ग्रोथ नहीं देखने को मिला। चलिए, ये तो एक सिंपल सा फंडामेंटल रीजन रहा जो कि हो सकता है रीजन था एमसीएक्स के अंडर परफॉर्मेंस का। क्योंकि हम स्टॉक को देखें तो 2012 पे ये स्टॉक अराउंड 1600 रुपीज के आसपास का था यहाँ पर। और हम देखें अभी आज, तो आज भी ये स्टॉक अराउंड 1200 रुपीज पर है। यानी कि पिछले 10 साल में ओवरऑल ये स्टॉक ने जो रिटर्न दिया है वो रिटर्न नेगेटिव ही रहा है। वो रिटर्न रहा है अराउंड -22% का। अगर हम लास्ट 10 साल की ग्रोथ रेट्स देखें तो वो ग्रोथ रेट आपको सिमिलरली मैचिंग दिखेगी स्टॉक प्राइस की। अब देखिए, कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ 10 इयर्स की सिर्फ 1%, कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ 10 इयर्स का 1%, स्टॉक प्राइस सीएजीआर 10 इयर्स का 2%। तो यहाँ एक लर्निंग जो हो सकता है आपके लिए नहीं हो। अगर आप पुराने वीडियोस देख रहे हो तो मैंने कहीं ना कहीं आपको ये बात बताई होगी कि लॉन्ग टर्म में क्या होता है कि हमेशा जो भी ग्रोथ रेट्स होती है और जो स्टॉक प्राइस का मूवमेंट होता है वो मैच हो जाता है। शॉर्ट टर्म में हो सकता है चीजें डिफरेंट हो। जैसे कि अगर यहां से देखेंगे तो ये स्टॉक ने 151% तक का रिटर्न दिया था। पर अगर हम यहां से देखें ओवरऑल वो 10 साल की ग्रोथ को मैच करे तो आपको सिमिलर रिटर्न्स मिलते हैं स्टॉक प्राइस में। इसलिए हमेशा याद रखिएगा फ्यूचर में भी कि ग्रोथ रेट ही ओवरऑल लॉन्ग टर्म में आपके रिटर्न्स को डिटरमाइन करती है। अब बात करते हैं क्या हो सकता है स्टॉक में। हम करते हैं इसका सिंपल सा टेक्निकल एनालिसिस। तो अगर हम देखें तो यहाँ पर एक ट्रायंगल पैटर्न बनता है। अगर हम यहाँ टॉप पे देखें तो एक ट्रेंड लाइन है, एक रेजिस्टेंस, पे सेकंड रेजिस्टेंस और थर्ड रेजिस्टेंस। स्टॉक ने यहाँ पे ब्रेकआउट देने की कोशिश करी जो कि अराउंड 10 इयर्स के अप्रोक्सीमेट एक ब्रेकआउट होता। बट क्लोजिंग होते होते तक ओवरऑल जो लोग थे उन्होंने खूब सेलिंग करी और स्टॉक ने ओवरऑल ये ब्रेकआउट फेल कर दिया। बात करें अगर हम नीचे की साइड पे तो यहाँ पर भी हमको एक ट्रेंड लाइन दिखती है जो कि कुछ इस तरीके से बना सकते हैं। यहाँ पे मल्टीपल टच पॉइंट्स है, एक टच पॉइंट ये हो गया, दूसरा टच पॉइंट ये हो गया, तीसरा टच पॉइंट ये हो गया। तो ये दोनों ट्रेंड लाइंस एक वैलिड ट्रेंड लाइंस है। अब ओवरऑल अगर हम देखिए कि स्टॉक में आगे क्या हो सकता है, देखिए स्टॉक में आगे जो अच्छा मोमेंटम है वो तो इस पर्टिकुलर प्राइस के ऊपर ही आएगा जो कि है अराउंड 1980 रुपीज का। तो अगर आपको मंथली क्लोजिंग इस प्राइस के ऊपर मिलता है तो जाके यहाँ पे आपको कुछ अच्छा मोमेंटम स्टॉक में मिल सकता है। बट आपको यहाँ पे एक चीज भी समझनी पड़ेगी कि रैंडम ब्रेकआउट्स की जगह अगर आप थोड़ा बहुत फंडामेंटली कंपनी समझ के ग्रोथ रेट्स चेक कर कर फंडामेंटल्स थोड़े पॉइंट्स अगर आप अच्छे से समझते हैं तो वो टेक्नो फंडा जो आप ओवरऑल स्टडी कंबाइन करेंगे वहां पे बहुत अच्छा बेनिफिट्स होता है। फंडामेंटल तो यही कहते हैं कि 10 साल में कोई ग्रोथ नहीं आई, कंपनी नो डाउट
ओवरऑल अगर हम इसका मार्केट शेयर देखेंगे तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कंपनी का मार्केट शेयर है 94% इन कमोडिटी डेरिवेटिव्स मार्केट। बट हो सकता है कि ये जो ओवरऑल डेरिवेटिव मार्केट है यही इतना तेजी से ग्रो नहीं कर रहा, इसलिए कंपनी में भी ऐसी कुछ खास ग्रोथ नहीं है। तो आपको वहां पे कुछ ग्रोथ ट्रिगर्स है वो भी आपको ध्यान में रखने होंगे। सो अगली बार अगर आपको जैसे इस बार आपको ये स्टॉक आगे बढ़ता हुआ दिखा था, आपको फिर आगे बढ़ता हुआ दिखे, बचाए कि डायरेक्टली कोई भी रैंडम ब्रेकआउट खरीदने से अच्छा आप थोड़ा ग्रोथ रेट देखिए। अगर कुछ ऐसा स्ट्रक्चरल चेंज होता है कंपनी में, कुछ होता है नया कंपनी में, तो यहाँ पे एक अच्छा रिटर्न एमसीएक्स में मिल सकता है। बट इन द एब्सेंस ऑफ ग्रोथ रेट और टेक्निकल चार्ट जो है वो कुछ अभी फेवरेबल ऐसे नहीं है। हो सकता है यहाँ से कंपनी को काफी महीने लग जाए वापस ऊपर आने में, मे बी 6 मंथ्स, मे बी 1 ईयर, तब तक आपका पैसा इस स्टॉक में स्टक ही रहेगा। और उसके आगे भी डिटरमाइन करता है कि क्या फंडामेंटल चेंज होता है कंपनी में जिससे कि आने वाले टाइम में ये जो ग्रोथ रेट है 1-1% की, 2-2% की, 10-10 साल की, ये आने वाले टाइम में अच्छी हो सके। सो ये कुछ रीजंस है कि क्यों एमसीएक्स के स्टॉक ने कभी परफॉर्म नहीं करा और क्यों आपको थीम्स के पीछे नहीं जाना चाहिए ब्लाइंडली। थीम्स वही अच्छी है जो आपको फंडामेंटल्स वैसे सपोर्ट्स में दिख रहे हैं, टेक्निकल्स में वैसा ट्रेंड अगर ओवरऑल बन रहा है, तब जाके आप एक अच्छा टेक्नो फंडा कंबाइंड स्टडी कर कर स्टॉक को ले सकते हैं रिस्क को मैनेज करते हुए। तो ये है एमसीएक्स का सिंपल सा एनालिसिस। उम्मीद करता हूँ ये एनालिसिस आपके लिए कुछ सेंस क्रिएट करा होगा। अगर ऐसा है तो कमेंट में मुझे जरूर बताइएगा। साथ ही में इसी तरीके के और भी काफी सारे इनसाइट्स मैं अपनी फ्री टेलीग्राम चैनल में देता हूँ। चैनल का नाम है equialpha_stocks, और आप रिसर्च लैब को भी एक्सप्लोर कर सकते हैं जो कि हमारा प्राइवेट ओवरऑल लर्निंग प्लस अर्निंग प्रोग्राम है। वहां पे हमें सारे तरीके के पैटर्न्स और ट्रेंड्स, साथ ही में 9 तरीके के डिफरेंट सेल रूल्स होते हैं जो अलग अलग एग्जांपल से एक्सप्लेन करे हुए हैं, और साइड बाय साइड आप साथ में ट्रेड भी ले सकते हैं। एक ओवरऑल लर्निंग प्लस अर्निंग कंसेप्ट पे बना है रिसर्च लैब, तो उसकी लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल देता हूँ। तो ये है कंप्लीट एनालिसिस। वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब नहीं करना है तो वो भी कर दीजिए, क्योंकि हो सकता है कोई ना कोई स्टॉक हमारा डेली स्टॉक एनालिसिस में से आपके पास भी हो और आपका पैसा उधर बच सके या और ज्यादा बन सके। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। सी ये देवांग माहेश्वरी।